देखो, जब हम लोग माता की पूजा करते हैं ना, तो हमें कैसा रूप दिखता है? माता का बहुत विशालकाय रूप दिखता है, अष्टभुजा दिखती है और हम बहुत प्यार से भक्ति भावना से पूजा करते हैं। लेकिन जब हम पूजा करते हैं ना, तो अगर अपने अंतर मन को जागृत करोगे, अपने त्रिनेत्र को जागृत करोगे ना, तो वो आप क्या फील करोगे कि जो सिंबल आप माता में देख रहे हो ना, हाँ, उनके अष्टभुजा में डिफरेंट डिफरेंट अस्त्र शस्त्र देख रहे हो, वो सारी शक्ति आपके अंदर है। लेकिन होता क्या है ना कि समय के साथ हम एक सांसारिक जीवन जीते हैं, परिवार, रिश्ता, नाता, हित, रिश्तेदार सबसे बंध जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो शक्ति होती है धीरे 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 छीन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। हम सहनशील हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं, एडजस्ट करने लगते हैं। देखो, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धरती पे ना हमेशा श्री कृष्ण भी नहीं आते हैं सुदर्शन चक्र लेने के लिए, अधर्म का अंत करने के लिए। भगवान भी वेट करते हैं कि ये जो मनुष्य है सुधर जाए, सुधर जाए। जब नहीं सुधरता है मनुष्य, अधर्म जब एक्सट्रीम हो जाता है, चरम सीमा पे आ जाती है, तब श्री कृष्ण को आना पड़ता है, विष्णु को अलग अलग रूप में आना पड़ता है। उसी तरह आप और हम भी रिश्ते में बहुत हद तक एडजस्ट करते हैं, क्योंकि पीस ऑफ माइंड हर कोई चाहता है। घड़ी घड़ी झगड़ा करते हैं, कन्फ्लिक्ट आर्गूमेंट जब करते हैं ना, तो हमारे अपना जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब हो जाता है और हम एक मानसिक रोगी बन के रह जाते हैं। लेकिन एडजस्टमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को खुली शक्ति दे दो कि वो आपके सर के ऊपर बैठ के आपके ऊपर डंडा बरसाता रहे, कोरोना वायरस से भी खतरनाक हो जाए और आपका जीवन का अंत करने पे उतारू हो जाए। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, कुछ लोग जो होते हैं बहुत हाइपर निगेटिव होते हैं, वो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कोरोना वायरस के लिए तो खैर आ गए वैक्सीन, आ गए दवा, आ गए मेडिसिन, आ गए, कुछ दिनों में और भी सारे थेरेपी भी आ जाएंगे और टाइम टू टाइम जो भी वायरस बैक्टीरिया आते हैं ना, उनका अंत हो जाता है। लेकिन ये जो परिवार के नकारात्मक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, ये इतने बेकार और वाहियात होते हैं ना कि इनसे बचना ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये लोग आपको क्रोनिक इलनेस में डाल देते हैं, आपको मानसिक जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उसको अफेक्ट करते हैं। और जब इंसान का मानसिक स्वास्थ्य खराब होने लगता है ना, तो उसका फिजिकल बॉडी भी डैमेज हो जाता है और अंततः वो इंसान जो होता है पूर्ण रूप से शक्तिहीन हो जाता है, लाचार, असहाय अपने आप को मान लेता है और उसी बेकार वाहियात आदमी के चरणों में जाके गिर के पड़ा रहता है, बिल्कुल क्रीपर की तरह अपाहिज होकर के। अब देखो, ऐसे समय में आपको अपने अंतर मन का जागरण करने का ज़रूरत है, ये समझने का ज़रूरत है कि कहाँ कितना हमको सहनशील बनना है और कितना एडजस्ट करना है। हमें इतना भी नहीं एडजस्ट करने जाना है, नहीं एडजस्ट करना है कि सामने वाला मेरा जीवन ही ख़त्म कर दे। उस केस में आप फिर दोषी हो जाओगे। इसलिए ना मन को जागृत करके सही जो पूजा पाठ का रियल जो मोटो है, स्ट्रैटेजी है ना, उसको समझो कि क्या हमको माता शिक्षा देती है। माता ये नहीं कर रही है कि तुम एकदम सहनशील बन जाओ, लोग तुम्हारे साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते रहो, कि क्या करें, रिश्ता है, चलाना पड़ता है। बिल्कुल नहीं। अपने जीने का हक लो, पहले लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो कि मेरे अंदर कितनी शक्ति पड़ी हुई है, मेरे अंदर कितना खजाना है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। क्यों मैं एकदम लोगों की बातें सुन सुन के रो के घुट के मर के जी रही हूँ? क्यों इतने सालों से मैं अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा रही हूँ? जब सही ढंग से समझोगे ना, तब आपको पूजा का मंतव्य समझ में आएगा। और देखो, आपको ना टाइम टू टाइम भगवान गाइड करते हैं, माता गाइड करती हैं, लेकिन हम लोग भगवान की बात नहीं सुनते हैं, बेकार के लोगों के पास चले जाते हैं, क्योंकि उनकी छत्रछाया में जीने की आदत पड़ी हुई है। हमें लगता है अगर हम इनकी चापलूसी चाटुकरी नहीं करेंगे, हमारा अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा, हम कैसे जी पाएंगे, समाज में अलोन हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा रुक जाओ, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो, आप अकेले हो ही नहीं। ये आपने कैसे मान लिया कि आप अकेले हो? आपके साथ माता की शक्ति है, आप माता के संतान हो और माता की जो भुजाओं में जो शक्ति देख रहे हो ना, वो सारी शक्ति आपके अंदर है, बशर्ते आपने उस शक्ति को सही ढंग से रिडायरेक्ट करना, यूज करना नहीं सीखा। जैसे सूरज की रोशनी है, उसको सही ढंग से इस्तेमाल करोगे ना, तो बड़ा से बड़ा सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है, बिजली का उत्पादन होता है, जिससे सारा जो हमारा डेली लाइफ का काम होता है ना, वो चलता है। ठीक है, इसलिए अपने अंदर की शक्ति को सही ढंग से चलाना सीखो और बेकार के वाहियात के लोगों से ना हमेशा हमेशा दूर रहा करो। इन लोगों के लिए ना भगवान खुद आएंगे, सामने आएंगे और इनका अंत करके जाएंगे, क्योंकि इनके लिए ना कोरोना वायरस सफिशिएंट नहीं है। धरती पे जब पाप बढ़ जाता है ना, तो भगवान को सामने आना ही पड़ता है, अस्त्र लेकर के। जैसे माता ने सुम निसुम रक्त बीज मधुकैटों का अंत किया, श्री राम ने रावण का अंत किया, श्री कृष्ण ने आकर के सबका अंत करवाया। उसी तरह अधर्मी पापियों के लिए भगवान आएंगे ही आएंगे, लेकिन आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, मन को स्ट्रॉन्ग करके अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ।